हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 69 पीपीएससी इंटरव्यू जो चल रहा है लगभग अब 2 दिन के बाद स्टार्ट होना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी होगी। इसके अलावा जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें कई सारे समस्याएं को देखने को मिल रहा है, विशेषकर पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि जो आपका इंटरव्यू है वो केवल आपके एकेडमिक पेपर पर आधारित नहीं होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पवेड और खासतौर पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जानकर विशेष फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो हाई स्कोर मतलब 80 या 80 से ऊपर जाने के लिए आपको सभी सेगमेंट पर पकड़ होनी जरूरी है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो पोस्ट प्रेफरेंस और आपका जो वर्क ऑफ नेचर जो होने वाला है, या फिर आप अगर किसी पोस्ट पे हैं तो उस पोस्ट के संदर्भ में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो इन चीजों को देखते हुए आज का जो हमारा वीडियो है विशेष रूप से पुलिस सेवा पर आधारित है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पुलिस सेवा को प्राथमिकता लोग अधिक दे रहे हैं और अच्छी पोस्ट भी है। तो आज जो बेसिक गलतियां देखी हैं बच्चों में उसी पे आधारित होकर कुछ पॉइंट लेकर आया हूं। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके अकॉर्डिंग चलता है। कहने का मतलब कि आप जो आंसर देते हैं उससे फिर आपका क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आप जब भी ऐसे प्रश्नों को तैयार करें या किसी भी प्रश्न को तैयार करें तो ये दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उसका आंसर जो हो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, ताकि आपको क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा वहां उस सेगमेंट से एराइज हो, ताकि आप उस पूरे टॉपिक को करके जाते हैं तो आपका जो इंटरव्यू हो वो बेहतर जाए। तो आइए चलिए बात करते हैं जो पुलिस सेवा के अंतर्गत। पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि आप पुलिस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो क्यों आना चाहते हैं यह डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पर, आपकी रुचि पर, या फिर आपका जो प्रोफाइल है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वगैरह जॉब में है, कोई एसपी हैं, दरोगा हैं, या फिर कांस्टेबल हैं, या इस तरह के जो पोस्ट होंगे, तो स्वाभाविक है कि उनका आना एक रुचिकर दिखता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपके जवाब होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर वर्दी के प्रति शुरू से ही लगाव रहा। तो जो वर्दी और बंदूक के प्रति लगाव है, ऐसे शब्दों के चयन से आप बचें। आप लगाव की जगह पर रिस्पेक्ट कह सकते हैं, वर्दी के प्रति सम्मान कहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव वे माना जाएगा। पर कोशिश कीजिए कि आप जो भी जवाब दें तो सामने वाले के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डीएसपी के संदर्भ में जो क्वेश्चन बनता है उससे बारे में। तो देखिए, बेसिक कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस दिवस कब मनाई जाती है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो दरोगा हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है, ट्रेनी है वो। तो बिहार पुलिस दिवस है जो 22 फरवरी को मनाई जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 22 फरवरी को मनाई जाती है। इसके अलावा बिहार का लोगो लगभग बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। अगर मान लीजिए जो इनिशियल स्टेज में है, चाहे जो एकेडमिक से जुड़ा हुआ नहीं है, जो पुलिस विभाग से जुड़ा नहीं है, तो ऐसे बच्चे अगर बोल देते हैं कि सर बरगद का पेड़, तो चलिए मान सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए उनके बात को ठीक है। लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट में है उनसे यह उम्मीद की जाती है कि बिल्कुल जो एक्यूरेट लोगो है उसके बारे में बताइए। अगर कोई भी बच्चा अगर अच्छे से बताता है तो ज्यादा अच्छा था कि लोगो है क्या। तो नीले रंग की जो पट्टी, फ्लैग जिसको भी कहते हैं, पर पीले रंग के बरगद का पेड़ बना हुआ है तथा इसके जड़ में शस्त्र, देखिएगा बंदूक वगैरह का आकृति बनी होती है तो शस्त्र है। साथ ही नीचे में देखिएगा नदी के बहने का निशान है, मतलब इस प्रकार का बना रहता है। तो ये नदी के बहने का निशान है और ये बिहार पुलिस का लोगो है। आदर्श वाक्य क्या है बिहार पुलिस का? तो हम राज्य के नागरिकों की निष्ठापूर्वक एवं व्यवहारिक दक्षता के साथ सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये इसके आदर्श वाक्य हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है कि पुलिस का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, खासतौर पर ये रहता है कि POLICE, इसका अर्थ क्या हो गया? तो P फॉर प्रोटेक्शन, O फॉर ऑफ, लाइफ एंड इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल्स एस्टेब्लिशमेंट। तो ये है पुलिस का फुल फॉर्म। तो इसको आप देख लीजिए, ज्यादा अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि वर्दी के प्रति, मान लीजिए बहुत बच्चे कहते हैं सर वर्दी के प्रति सम्मान है, लगाव है, झुकाव है, जो भी हो,
तो क्वेश्चन आएगा कि खाकी वर्दी की शुरुआत कब से हुई है, क्योंकि वर्दी से आप कह रहे हैं। तो खाकी वर्दी की शुरुआत 1861 ईस्वी में हुई थी, और ये जो सिफारिश किए थे, ये सिफारिश किए थे लॉर्ड रॉबर्ट। अब खाकी वर्दी ही क्यों, यह भी एक सवाल है। बहुत सारे का जो आंसर निकल के आता है वो विशेष तरह से एक मिट्टी से जुड़ाव दिखता है खाकी वर्दी, तो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि जमीन से जुड़े हुए कलर है। इसके अलावा खासतौर पे ऐसा ये वर्दी होता है कि जो चूंकि पुलिस लोग का काम क्या है, बाहर में इन्वेस्टिगेशन करना, खासतौर पे कह सकते हैं कि फील्ड वर्क का जॉब है, तो फील्ड वर्क जॉब अधिक गंदे भी होंगे, तो ये गंदे से बचाव के लिए भी खाकी वर्दी या खाकी रंग का प्रयोग करते हैं। फिर सवाल उठता है क्या खाकी वर्दी सभी देश में, सभी राज्य में, केंद्र में एक जैसे हैं? तो नहीं, स्वाभाविक है कि अलग अलग राज्यों की भी अलग अलग वर्दियां होती है। जैसे कोलकाता पुलिस की जो है वो व्हाइट होती है। इसके अलावा 3 ऐसे पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर, डीएसपी और एएसपी, जिनके 3 स्टार होते हैं। फिर इनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये जो वर्दी है वो इंस्पेक्टर की है, ये वर्दी है डीएसपी की, और एक वर्दी है आपकी एएसपी की। तो देखिएगा इंस्पेक्टर पे तीनों पे भले स्टार रहता हो, लेकिन इंस्पेक्टर का जो वर्दी होगा उसमें देखिएगा जो लाल और ब्लू रंग की पट्टी लगी होती है। तो एक चीज ये है। दूसरी बात है कि डीएसपी का जो वर्दी होगा उस पर देखिएगा बीपीएस लिखा होता है, बीपीएस। और एएसपी का जो वर्दी है उस पर लिखा था है आईपीएस। तो ये पहचान होता है कि वर्दी के ऊपर जो कॉलर यहां रहता है तो वो बीपीएस या आईपीएस रहेगा, भले स्टार तीनों में 3-3 रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोस्ट हायरार्की के बारे में। पोस्ट हायरार्की के लिए एक तो आपको ध्यान रखना होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लीजिएगा। कभी कभी हिंदी में पूछ लेते हैं तो वहां पर दिक्कत ना हो। तो देखिएगा कि जैसे डीएसपी के पोस्ट पर आपकी तैनात होती है तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे पुलिस उपाधीक्षक भी कहते हैं। इसके ऊपर बनते हैं एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका हो जाएगा कि अवर पुलिस अधीक्षक कहलाते हैं। इसके अलावा एसपी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। फिर इसके ऊपर एसएसपी का पोस्ट जो होता है वह कोई हायरार्की में नहीं आ रहा है, बल्कि एक कह सकते हैं कि जहां वैसे जिले या जहां पर पुलिस एसपी की जो है अधिक संख्या होती है, जैसे पटना में मान लीजिए ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, इस तरह के पोस्ट हैं, तो इन सभी के ऊपर एक एसएसपी पोस्ट का क्रिएट किया जाता है, और यह हायरार्की में एक तरह से नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, एसएसपी जो होते हैं वह तत्कालीन होते हैं और किसी क्षेत्र विशेष के लिए होते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। इसके अलावा डीआईजी होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस उप महानिरीक्षक। फिर होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक। फिर होते हैं एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। और सबसे ऊपर बिहार में एक राज्य में एक डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं। तो ये रहा पोस्ट हायरार्की के बारे में, और यहां से भी प्रश्न बनते हैं। फिर इसके अलावा पुलिस के कार्य क्या हैं? तो कार्य में देखिएगा मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य जो है कानून एवं लोक व्यवस्था को स्थापित करना, अपराध का नियंत्रण एवं निवारण करना, जनता की शिकायतों का निस्तारण करना और व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये मुख्य कार्य हैं। जबकि इसके अलावा जो पुलिस का वर्क है काफी अब डायनेमिक हो गया है। इस पोस्ट में खासतौर पर देखिएगा सोशल पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट अब लाया गया है। अब सोशल पुलिसिंग में क्या क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर, या फिर ओडीएफ वगैरह भी देखे होंगे, कई सारे जागरूकता को भी लेकर पुलिस काम कर रही है। स्मार्ट पुलिसिंग में क्या कर रही है, तो डिजिटलाइज कैसे करके फॉर्म कर रही है। तो ये सभी चीजों, जैसे साइबर सुरक्षा वगैरह को भी जोड़ सकते हैं आप। तो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा कि यहाँ पर स्मार्ट पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके संदर्भ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऑनलाइन एफआईआर क्या है, कैसे की जाती है। तो ऑनलाइन एफआईआर के लिए देखिएगा कई सारी चीजें हैं, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ तो पोर्टल के रूप में तो www जीवन पोर्टल, याद रखिएगा जीवन पोर्टल है, इस पे ऑनलाइन एफआईआर कह सकता है। या ऐप के रूप में अगर देखते हैं तो एक मोबाइल ऐप है जन समाधान, जन समाधान के माध्यम से भी आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा डायल 112 है, आप यहां से भी शिकायत या अपना
जो भी है उसको दे सकते हैं। इसके अलावा एक आता है जिससे मान लो कि कोई कह दे, क्वेश्चन कर दिया कि कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो टेक्निकली जागरूक नहीं है, वो लोग कैसे अपनी शिकायत को लेके जाएंगे। तो बिहार पुलिस जन शिकायत व्यवस्था है जिसमें थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक जन शिकायत सुनते हैं। तो यहां भी वो अपनी शिकायतों को ले जा सकते हैं। तो ये भी कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि जीरो एफआईआर का एक कॉन्सेप्ट आया है, वो क्या है। तो जीरो एफआईआर के तहत संज्ञेय अपराध, ये चीज ध्यान रखिएगा, संज्ञेय अपराध किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। तो संज्ञेय अपराध को किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे अपराध जिस भी जगह हुआ हो, जगह से कोई मतलब नहीं है, या पुलिस अधिकार का क्षेत्र कुछ भी हो। कोई जरूरी नहीं कि जो घटनाएं जहां घटित हुई है या जिस जगह से हम जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी आप जीरो एफआईआर के तहत आप अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट जो लाया गया था जीरो एफआईआर का, वह न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति द्वारा लाई गई थी। खासतौर पर 2013 में इस समिति का गठन किया गया था और यह समिति जो गठित की गई थी वह मुख्य रूप से निर्भया कांड के पश्चात किया गया था और इन्होंने ही यह जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि पुलिस थाना कितने हैं, महिला पुलिस थाना कितनी है, पुलिस जिले कौन कौन से हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट वगैरह, आप इसको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप देख के जा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मिशन है, अभियान वगैरह पुलिस के क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे नक्सलवादियों के लिए किया जा रहा है, या और भी कई सारे डिजिटलाइज फॉर्म में काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने जिस प्रकार से आंसर देते हैं उससे भी क्वेश्चन को बनता है और फिर आपको वहां पर पूछा जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जिस पे हम चाह रहे थे कि आप लोग को बता दें, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी कई चीजें हैं, और भी कई सारे पोस्ट हैं जो हम अपने जो पेड गुड चैनल है उसके थ्रू चला रहे थे। खैर कोई नहीं, अगर आप किसी पोस्ट के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करनी है तो आप वहां पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, समय मिलेगा तो बिल्कुल हम उस पर वीडियो बना के आपके साथ डालेंगे। तो करंट वगैरह मुद्दा को देख लीजिए, खासतौर पर बिहार करंट का देख लीजिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन पर देख लीजिएगा, कई सारे क्वेश्चन वहां भी अभी देखने को मिल रहा है। और कई सारे युद्ध हैं, प्रधानमंत्री जहां कहां गए हैं, किस किस संगठन में सुधार की बात कर रहे हैं, वो संगठन के बारे में देख लीजिए। तो इन टॉपिकों पर आप अभी समय जिनके पास है, 15 को है, वो तो अब जो कर पाए बहुत अच्छी बात है, जितना आप देख लें, कम से कम न्यूज़पेपर एटलीस्ट देख लें तो काम कर लीजिए। इसके अलावा 15 को जिनका है तो वो 15 अक्टूबर कौन सा दिवस है इस पर भी ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि इस दिन APJ अब्दुल कलाम का है और विश्व कह सकते हैं कि स्टूडेंट डे मनाई जाती है। और उनके बारे में जो भी प्रश्न बनता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे, मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, किन किन क्षेत्रों में उनका योगदान रहा, सभी चीज आप एक नजर देख लीजिए, ताकि जो भी प्रश्न बनता है तो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ।